हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मॉक रहेगा मेंस का आईयूपीएस क्लर्क 2025 रीजनिंग सेक्शन सेक्शनल मॉक 2025 मॉक टेस्ट। आपके पास सेक्शनल चेक करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट सेक्शनल फर्स्ट हो चुका है, सेकंड। ठीक है, तो सेक्शनल सेकंड देंगे आईपीएस क्लर्क मेंस का। तो इसको चेक करेंगे क्या लेवल है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन का है, डायरेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग अगर देखा जाए, परसेंटेज का मीनिंग होगा नॉर्थ और माइनस का 4, और एंड का मीनिंग हो जाएगा साउथ और प्लस का 6। हैश का मीनिंग हो जाएगा वेस्ट माइनस का 4। इसका मतलब एग्रीगेट का मीनिंग हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट का मतलब हो जाएगा आपके पास +6। दो में +6 है, दो में -6 है, और यहाँ पर एग्जांपल दिया। तो सबसे पहले बनाने की कोशिश करेंगे डायरेक्शन ए की। ए हैश का मीनिंग ए वेस्ट में है कितना -4, तो ए वेस्ट में है किसके के 8। फिर बी जी डिफरेंट है, पहले जोड़ने की कोशिश करते हैं। एच को हम के साथ अटैच करेंगे। परसेंटेज एच नॉर्थ में है और नॉर्थ वाले का -4 था, तो एच नॉर्थ में है। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पता, इसको ऐसे ही रखेंगे। एच एग्रीगेट का मतलब ईस्ट में है बी के कितना 12, तो एच बी के ईस्ट में 12। तो बी परसेंटेज है, बी नॉर्थ में है कितना 8, किसके बी नॉर्थ में है जी के 16। तो 16 कहीं भी हो सकता है, तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे। ठीक है, ये हो सकता है कि से ऊपर हो, तो इसको बाद में चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक। एफ डी नहीं बना सकते, ए सी बना सकते। ए नॉर्थ में है कितना फिर से ए नॉर्थ में है, बी और ए दोनों सेम सेम है, ये -4 होगा, ये भी 18 है, ये भी 18 है। सी के सी एफ आ जाएगा। एफ एट द रेट एफ ईस्ट में है, एफ ईस्ट में है, ईस्ट में देखा जाए 28, तो एफ आगे जाएगा, ये 28 हो गया। एच ई एंड का मतलब है एच साउथ में है ई के, और साउथ वाले का +6 था, तो 15। डी एट द रेट और ई डी एट द रेट एच, पहले डी एट द रेट एच का मतलब है डी ईस्ट में है एच के, और यही डी ई के, ई कहाँ है, यही डी ई के। एंड का मतलब साउथ, एट द रेट का मतलब ईस्ट ऑलरेडी है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। अब रहता है एफ डी। एफ और डी का जो डिस्टेंस है एंड में +6 है 36, तो एफ और डी का डिस्टेंस 36 होगा। अगर ये 36 होगा, ये भी आगे का 18 होगा, इसका मतलब जी बिल्कुल यहाँ होगा जो हमने अज्यूम किया था, और इसका डिस्टेंस 4 होगा, और इसका डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। ये है आपके पास 28, ये है 4, 32, ये हो जाएगा आपके पास 20, मतलब 20। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। अगर एल 25 नॉर्थ है ए के, एल 25 मतलब यहाँ होगा लगभग, तो देन व्हाट इज द पोजीशन एल विद रिस्पेक्ट टू ई। ई के रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन क्या होगी? एल की पोजीशन ई के रिस्पेक्ट में साउथ। ओके, तो ये निकालना पड़ेगा आपके पास। ई के रिस्पेक्ट में एल, ये 33 है, 25 है, यहाँ से है, यहाँ से है, ये एक 8 हो गया, और ये 8 हो गया। तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 या तो 32 चौके 128, और किससे कर सकते हैं हम, 8 चौके 32, तो चल ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 2 का, 2 दूनी 4 रूट में
दो दूने चार, 128 को हमने अगर किया 32 चौके 2 का स्क्वायर आ गया, 8 चौके भी 2 का स्क्वायर, दो 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 दूने चार और दो दूने चार दूने 8, तो 8 रूट 2 आएगा। और साउथ वेस्ट में अगर रमन 18 वेस्ट में कैसे, ठीक है, वेस्ट का अक्षर 12 18 यहाँ पर, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न 6 का लेफ्ट टर्न लेगा तो यहाँ पर, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रमन एंड जी, तो 8 4 12 ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा 6 72, 6 रूट 2। के की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट। तो 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 2 मार्क्स के। पहले 2 मार्क्स में हमने यहाँ पर कोशिश की पहले, और देखते हैं। स्टार्ट मिल चुका है, क्रिटिकल रीजनिंग तो स्किप करूँगा फ़िलहाल के लिए। कोडिंग डिकोडिंग चेक करते हैं क्या दिया है। फाउंडेशन क्या ये, मुझे लग रहा है ये कंपेयर करने वाला है, चेक करते हैं। पहला कोड पूछा *@, दूसरा है RK, तीसरा है इस। तो यहाँ पर सारा दिया है। सबसे पहले कोशिश करेंगे *@, फर्स्ट में है *@*@*@*@. फाउंडेशन हो नहीं सकता, कंसीलर हो सकता है, मस्कारा नहीं हो सकता, ब्लश नहीं हो सकता और आईलाइनर नहीं हो सकता। तो ये हो गया कंसीलर। दूसरा अगर देखें, दूसरा है आर में कौन से वाला है, ये आपके पास आर कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ये है सिर्फ सेकंड में, और कहाँ पर है, और कहीं भी नहीं है। सेकंड में अगर देखें कंपेयर करके, आई शेडो हो सकता है, हाइलाइटर नहीं होगा, फाउंडेशन वैसे ही नहीं है, ब्रॉन्जर नहीं है, प्राइमर लग रहा है, प्राइमर और आई शेडो। तो यहाँ कैन भी पूछा है, प्राइमर या आई शेडो, तो यहाँ पर प्राइमर या फिर आई शेडो। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट जो है यहाँ भी है डबल सी और कहीं नहीं है, हाईलाइटर हो नहीं सकता, मॉइस्चराइजर हो नहीं, स्पंज भी हो नहीं सकता, स्प्रे और ब्रश, तो स्प्रे और ब्रश में भी मुझे स्लैश में ही लग रहा है, तो स्प्रे ब्रश। देखते हैं क्या क्या है। आई शेडो, आई लाइनर नहीं है, आई शेडो है, हाइलाइटर नहीं है, प्राइमर स्प्रे आई लाइनर। इसमें मैंने कुछ गलती की *@, को पहचानने में। चेक करते हैं, *@, फर्स्ट में है, नहीं कहीं, फाउंडेशन हो नहीं सकता, कंसीलर था, मस्कारा नहीं हो सकता, ब्लश नहीं हो सकता, आईलाइनर, ओके आईलाइनर है, ठीक है, *@, का आईलाइनर है, 2 कॉमन है। अब चेक करते हैं, आई लाइनर के साथ आई शेडो के साथ ब्रश ए भी है, आई लाइनर के साथ हाइलाइटर तो नहीं है, प्राइमर स्प्रे आईलाइनर, आइदर ए और सी। इफ ये दिया है, फ्रेज पूछा कंसीलर आई शेडो ब्लश, तो कंसीलर क्योंकि ऐसा वर्ड है जो बाकी में नहीं है, इसका मतलब ऐसा कोड जो बाकियों में नहीं होना चाहिए। तो वो चेक करते हैं, $, नहीं होगा, परसेंटेज एन नहीं होगा, ये हमने चेक कर लिया है, $2 और एक्सक्लेमेशन मार्क और @, $2, तो $2 हो गए कंसीलर के। और दूसरा क्या पूछा था, आई शेडो ब्लश, आई शेडो आर ये वाला आया था, आई शेडो का क्या यहाँ दिया है, आई शेडो के लिए मुझे लगता है यही यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर आई शेडो और प्राइमर था, तो प्राइमर के साथ एक और कोड वो यहाँ शायद यूज़ हुआ हो, क्योंकि ऑप्शन में, हाँ, तो यहाँ पर आई शेडो के लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो पहले कोशिश करते हैं इन 2 ऑप्शन से करने की। $2 एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है वैसे भी, बी ऑप्शन, बाकी चेक नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पूछा है किसका है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है वो
इन्फिनिटी वाला मुझे नज़र आ रहा है कहाँ कहाँ पर। सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है। आई शेडो, हाइलाइटर, फाउंडेशन, ब्रॉन्जर, प्राइमर। ब्रॉन्जर लग रहा है, तो ब्रॉन्जर तो होना ही चाहिए। ब्रॉन्जर कहाँ कहाँ है? अब देखो यहाँ पर ऑप्शन से ही ये एलिमिनेट हो रहे हैं। ब्रॉन्जर लग रहा था और ये की ऑप्शन में दिया है, फिर से क्रॉस चेक करूंगा। आई शेडो नहीं है, हाइलाइटर कॉमन नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, ब्रॉन्जर है, हाँ। तो आगे चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? फाउंडेशन, लिपस्टिक, को ही मस्कारा। तो फाउंडेशन, लिपस्टिक को ही मस्कारा चेक करते हैं। फाउंडेशन, फाउंडेशन यहाँ पर कॉमन क्या नज़र आ रहा है? कॉमन नज़र आ रहा है हैश डॉलर। तो ये हैश डॉलर तो फाउंडेशन का हो गया। और मस्कारा अगर देखें, मस्कारा फर्स्ट में है मस्कारा, और कहाँ पर है? थर्ड पे है। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन कितने नज़र आ रहे हैं पहले तो चेक करना पड़ेगा। दो नज़र आ रहे हैं। परसेंटेज और एंड भी है, एक्सक्लेमेशन मार्क और एट द रेट भी है। तो इसमें आई लाइनर क्या क्या कॉमन थे आपके पास? अ, दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। मस्कारा के साथ ब्लश। तो ब्लश यहाँ भी दिया है तीसरे में, तो ब्लश अगर यहाँ दिया है तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा? ब्लश का तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ब्लश, ब्लश, ब्लश परसेंटेज और ब्लश, यहाँ वाले ब्लश में 1 2 3 4 5 ये यूज़ नहीं हुआ है। तो ब्लश अगर हम देखें, परसेंटेज, सॉरी, एक्सक्लेमेशन और एट द, एक कॉमन हो गया परसेंटेज एंड दूसरा कॉमन हो गया। तो ये दोनों कॉमन मस्कारा और ब्लश के थे। तो मस्कारा ब्लश के थे, तो अच्छा ब्लश और ब्लश नहीं है, तो दो है तो यहाँ पर तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। ये एग्जैक्ट पूछ रहा है। फिर से 2 मार्क्स के हैं। हम 2 मार्क्स में कोशिश करेंगे जाने की, क्योंकि 2 मार्क्स का मतलब है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एक का डबल हो जाएगा। इसको हम बाद में करेंगे, पहले मैं सेक्शन ए में ही कुछ अटेम्प्ट करता हूँ। पजल 8% है, डिफरेंट मंथ है, तो मंथ है। और तो सबसे पहले मंथ जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। तो जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, जुलाई है या जून है? जुलाई। और अगस्त, सितंबर, दिसंबर। और क्या दिया है? पर्सन के साथ एक्स्ट्रा दिया है लैपटॉप, बस इतना ही दिया है। वी हाउस इन द मंथ, क्या लिखा है? 8% बॉट द हाउस, ओके। वी बॉट द हाउस इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर जुलाई। तो वी इन तीन में से कहीं भी आ सकता है। 3% वी और रेजर, तो वी 1 2 3 पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी में वी 1 2 3, दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी पॉसिबिलिटी वी 1 2 3 वी और रेजर। एल एकदम बाद में रेजर के, एल एल एल। फिर क्या दिया? नंबर ऑफ पर्सन बॉट अ हाउस बिफोर एल, दो ज़्यादा, बॉट आफ्टर एम एस आई। दो ज़्यादा का 4 है, तो 4 एम एस आई के बीच 2। यहाँ पर 2 है तो 2 ज़्यादा, तो 0 हो जाएगा एम एस आई। यहाँ पर 3 है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा एम एस आई में 1। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? 4% है एसर और डी। डी हु बॉट बिफोर द वन हु यूज रेजर। डी रेजर से पहले, और डी और एसर के बीच 4। तो इसको चेक, यहाँ तो डी फिक्स है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा डी और एसर यहाँ आ जाएगा। अब चेक डी 1 2 3 4, इस केस में भी डी को ही आना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो एसर यहाँ आ जाएगा। इस केस में डी 1 2 3 4 एसर यहाँ भी आ सकता है। डी 1 2 3 4 एसर यहाँ भी आ सकते हैं। इसमें दो पॉसिबिलिटी डी की, तो इसको होल्ड पे रखूँगा। एच 3% डी के बाद, पहले 1 2 एच 1 2 कैंसिल हो गया। एच डी के 3% बाद, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बच जाएगी। यहाँ से एच यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 एसर यहाँ आ जाएगा। द वन assumes immediately after W,
अगर मैं डब्ल्यू का स्पेस देखूँ, डब्ल्यू असूस नहीं आ सकता, डब्ल्यू असूस नहीं आ सकता, डब्ल्यू असूस दो है यहाँ, डब्ल्यू असूस पॉसिबिलिटी और यहाँ पर एक ही नज़र आ रही है डब्ल्यू असूस, क्योंकि नहीं बाकी नज़र आ रही है। यहाँ पर मैंने होल्ड पे रखा है क्योंकि डब्ल्यू उस असूस की दो पॉसिबिलिटी है। और क्या लिखा है, नंबर ऑफ देखते हैं सब में क्या था, नंबर ऑफ मंथ, मंथ बोला है बिटवीन द मंथ, डब्ल्यू एसर दो कम, नंबर ऑफ मंथ आई और तोशिबा में दो मंथ कम होने चाहिए, डब्ल्यू और किससे, डब्ल्यू और एसर से। तो चेक करते हैं, डब्ल्यू का मंथ मार्च है, एसर का मंथ अगस्त है। तो क्या बोला है, कितने हैं मार्च और अगस्त के बीच, मार्च और अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 4 है, तो ये दो कम है, 6 आने चाहिए आई तोशिबा में। हमने आई और तोशिबा को वहाँ पुट करना है, इस केस के लिए तो 6 आने चाहिए। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर डब्ल्यू अगर मार्च में होगा आपके पास, एसर दिसंबर में है, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक 8 महीने हो जाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ 8 महीने हो जाएंगे। तो ये दो कम है, तो 10 महीने आने चाहिए। तो 10 महीने तो एक ही कंडीशन पे आ सकते हैं, जब आपके पास जनवरी और दिसंबर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगेन डब्ल्यू अगर यहाँ होगा, यहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हमने आई को वहाँ पुट करना है कि आई और तोशिबा दोनों सेट हो पाए। आई जुलाई में होगा, तो जुलाई में देखते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून नहीं आ पाएगा। सितंबर में अगर देखें, सितंबर, ये दिसंबर, ये मई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो एक ही नज़र आ रहा है मुझे, मई। आई यहाँ रखना पड़ेगा, तोशिबा यहाँ रखना पड़ेगा। और टी ना तो डेल ना तो एच पी, टी ना तो डेल ना तो एच पी, तो टी कहीं भी आ सकता है। पी 2 मंथ बिफोर टी, पी टी से 2 मंथ पहले, जुलाई अगस्त ये आ गया। पी टी से 2 महीने पहले, ये हो गया। अब टी के साथ ना डेल आएगा ना एच पी आएगा, और पी पी में भी डेल नहीं आएगा, तो डेल यहीं आना पड़ेगा, एच पी फिर पी में आ जाएगा। एक जो लैपटॉप है वो आपके पास इसके साथ आ जाएगा, जो कि है एप्पल। तो अब चेक करते हैं क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं मुझे। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, डी मार्च में नहीं है, एल अप्रैल में तो है लेकिन तोशिबा नहीं है, वी जुलाई एसर नहीं है, एच में एप्पल नहीं है, आई दिसंबर एम एस आई। कौन सा पर्सन बॉट द हाउस बिटवीन पी और डेल, पी और डेल के बीच में, देखिए एच एल डब्ल्यू या फिर रेजर असूस तोशिबा। रेजर पहला है, द हाउस 2% बिफोर एच पी, एच पी से 2% पहले भी है, इमीडिएट बिफोर एसर, एसर से एक दिन पहले नहीं है, ओनली 1 and 2। नंबर पर्सन बिफोर एच, एच से पहले 3 है, नंबर पर्सन आफ्टर एसर 3 है, तो एक ज़्यादा है। whom the following person bought the house in the month odd number of days, तो odd number of days पहले भी दिया है, हाँ है। रेजर वाला भी है, तोशिबा वाला भी है, एप्पल वाला नहीं है, तो 1 2 3। तो यहाँ पर सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 11, 11 दूने 22 मार्क्स का कर दिया है। तो 16 मिनट है, मैं इसमें भी जा सकता हूँ। शायद इसमें 4 या 5 क्वेश्चन हो। 11% इन रो में, कुछ नॉर्थ में कुछ साउथ में, पर सेम ऑर्डर में नहीं है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। और क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल नेम पर्सन ओके, ई आई के फिफ्थ लेफ्ट में है। अगर आई यहाँ है, 1 2 3 4 5, वेयर ईदर ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम बोथ फेस सेम डायरेक्शन। तो आई अगर इधर देख रहा है, ये इसका एंड ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 यहाँ 5, 1 2 3 4 5, तो ई यहाँ आ जाएगा, ये भी नॉर्थ में। अगर ये साउथ में, 1 2 3 4, ई यहाँ आ जाएगा, ये भी साउथ में। तो दोनों में से एक एंड पे है, तो इसको हमने सेट कर लिया है। के आई के थर्ड राइट में क्या लिखा है, ई फिफ्थ, के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के थर्ड राइट में के तो नहीं आ पाएगा। ई आई के फिफ्थ लेफ्ट में, वेयर ईदर ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन।
अच्छा ई का रखा है, अब मुझे ई को यहाँ आई को, हाँ दूसरी मैं स्किप कर दिया था वैसे, जो कि दूसरी ही पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ पर आई देखेगा नॉर्थ में तो ई भी नॉर्थ में, यहाँ पर आई देखेगा साउथ में, ई भी साउथ में। तो एक दो के यहाँ आ जाएगा, एक दो मैं वही भूल गया था, मैं सिर्फ इसी को लेके चल रहा था, तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में गलत हो गया, इसलिए दूसरी याद आ गई। नंबर पर्सन राइट ऑफ के राइट में एक ज़्यादा, नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ जे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। के राइट में अगर देखें तो के राइट में या तो साउथ में होगा तो एक, के राइट में वो एक ज़्यादा है राइट ऑफ जे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा यहाँ से, तो नॉर्थ में होगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, के राइट में नौ है, एक ज़्यादा जे के राइट से, जे के राइट में आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो जे के राइट में आठ कब होंगे, जब ये साउथ में देखेगा। और क्या लिखा है, वेयर बोथ ऑफ देम ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑलरेडी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डी सेकंड द लेफ्ट ऑफ जे, तब डी सेकंड लेफ्ट में जे के नहीं बैठ पाएगा। इस तरफ से अगर के नॉर्थ में देखता है तो ये एक ज़्यादा नॉर्थ में, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तो यहाँ पर ई एंड में है, नॉर्थ में है, एक दो तीन चार आई नॉर्थ में है, के अगर साउथ में देखता है, अगर नॉर्थ में देखता है के राइट में कितने हैं, एक ज़्यादा, तो जे के राइट ऑफ जे अपोजिट डायरेक्शन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो डी इसके सेकंड लेफ्ट में, आठ है एक ज़्यादा सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो जे को यहाँ बैठना पड़ेगा, डी यहाँ आएगा जो कि नेबर आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सी ए एक कम, सी ए में एक कम नंबर ऑफ पर्सन ए और बी से, एक्स एक्स माइनस वन, तो ये रह गया है। एच इमीडिएट राइट ऑफ बी, एच बी के एकदम राइट में है, दो पॉसिबिलिटी है, एच बी के एकदम राइट में है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ तो एक ही है, यहाँ इस साइड भी। तो नेक्स्ट में क्या लिखा है, वेयर बोथ ऑफ देम फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसको अगर मैं बनाऊँ, ये तो ई ऐसे, जे नीचे, डी फिर आई ऊपर, के भी ऊपर, यहाँ तो फिक्स है एच बी के एकदम राइट में ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर बी एच वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन बी और एच यही होगा। दी इमीडिएट नेबर ऑफ सी ऑपोजिट डायरेक्शन टू हिम, सी का नेबर अगर सी को देखे, इस केस में सी यहाँ तो आ नहीं पाएगा, सी का नेबर यहाँ सी, और ये भी नॉर्थ, ये साउथ में, इस केस में सी यहाँ आ नहीं पाएगा। और कौन रह गया है, एटलीस्ट टू पर्सन ई और जी, ई और जी के बीच कम से कम दो पर्सन, इस केस में जी को यहीं बैठना पड़ेगा, ए फिर यहाँ आ जाएगा। अगर ए यहाँ आ गया, क्या बोला था, ए और बी एक दो तीन है, तो सी और ए में एक कम दो होना चाहिए, नहीं ये तो नहीं बैठेगा, इसका मतलब यहाँ वाला रहता है, बी एच यहीं है, तो बी एच सी यहाँ नहीं है, सी कहाँ आएगा, और क्या लिखा है, एटलीस्ट टू पर्सन है, जी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, अच्छा यहाँ पर एफ भी तो रहता है, जी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो ए यहाँ भी आ सकता है, नहीं आ पाएगा, जी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ कब आएगा, एफ एफ एक ही लग रहा है, एफ एफ जी यहाँ है, बी एच यहाँ है, एफ जी अगर यहाँ है, ए को यहीं सॉरी ए को यहाँ बैठना पड़ेगा, सी को यहाँ बैठना पड़ेगा। तो बोला था ए और बी के भी जितने हैं एक कम, एक दो तीन चार पाँच छः, बी ए और बी के छः पाँच, एक दो तीन चार, यहाँ से चार हो रहे, और पॉसिबल क्या यहाँ ऊपर वाले में चेक करना पड़ेगा, एफ एफ जी सेकंड राइट ऑफ एफ हु फेसिस इन नॉर्थ, तो यहाँ पर एफ यहाँ होता, जी यहाँ होता, तो क्या बोला था, सी रहता, एफ जी सी यहीं आता, बोला था ऐसे, ए और बी एक दो तीन, ए और बी में तीन है, तो ए में दो होने चाहिए, इस केस में बी और एच तो यहीं आएगा, बी यहाँ आएगा तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, और पॉसिबल ए का चेक करना पड़ेगा,
तो ए यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ आ सकता है, जी एफ के सेकंड राइट में जी, एटलीस्ट 2% या जी हो गया। और ए यहाँ आ सकता है, ए सी में, ए बी में 2, ए सी में नहीं। तो ए को यहाँ बिठाना पड़ेगा, सी को यहाँ, हाँ ए बी में 1, ए सी में 0, यहाँ एच आ गया, यस सी हो गया। अब रहती डायरेक्शन, एफ नॉर्थ में, ये हमने कर लिया है, एफ नॉर्थ में हो गया। कॉन्जिक्यूटिव पर्सन एक साथ नहीं बैठ रहे सब लोग, अच्छा इतना ही दिया है। अब डायरेक्शन का क्या क्या दिया था, डी डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे हो गया है, सी, हाँ सी के नेबर उसके ऑपोजिट में, तो ये भी हो गया। और क्या लिखा था, एच एकदम राइट में, बी ऑपोजिट डायरेक्शन, बी के एकदम राइट ऑपोजिट डायरेक्शन, डी और जी की डायरेक्शन, एटलीस्ट 2% ई और जी वेयर बोथ ऑफ देम ऑपोजिट डायरेक्शन, ई और जी ऑपोजिट डायरेक्शन। डी सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, डी की डायरेक्शन रह गई है, डी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, राइट ऑफ के हो गया, जे ये हो गया, डी सेकंड नंबर ऑफ पर्सन, एच सिमिलर बोथ ऑफ देम ऑपोजिट डायरेक्शन, एटलीस्ट 2% ई जी बोथ है। डी डी की डायरेक्शन रह गई है, बाकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अगर मैं देखूँ ए कहाँ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो चेक करते हैं, ओनली 1% हो द बैक ऑफ जी, 1 2 3 4 के द पर्सन एग्जैक्टली सी और एच। अगर डी, हाँ डी की डायरेक्शन नहीं निकली है, यहाँ मेंशन किया है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच, मतलब डी अगर नॉर्थ में देखेगा तो कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 3% डी के राइट में, डी के राइट में 3% नहीं है, के सिट्स नहीं है, डी और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी सेम डायरेक्शन, 1 2 3, हाँ। और क्या लिखा है, राइट ऑफ डी एज लेफ्ट ऑफ सी, नहीं। As many person f and dash left of dash respectively, f और I left of k, f और I दो left of k नहीं, f g, as many person f g एक left of नहीं, f c 1 2 3 3 left of f नहीं, f e एक left of h नहीं, f j 0 left of यहाँ। Which among the following pair of person face the same direction, जे ई नहीं है, के ई है। How many person बी और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब है एज मेनी पर्सन राइट ऑफ सी नहीं, 5 का मतलब है जे और ए, 1 2 3 4 5 बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन ए के 16 दोनों 32 मार्क्स का कर लिया है। अब सेक्शन बी की तरफ जाते हैं। सेक्शन बी में देखते हैं कितना है। सबसे पहले इनपुट आउटपुट दिखाई दे रहा है, इसमें चेंज क्या है, सबसे पहले मेथड सेम है, एम्प्टी सेम है, वर्क सेम है, हैव सेम है, ओपन सेम। तो अकाउंट आया है, अकाउंट में क्या किया गया है, +2 लग रहा है मुझे सब में। तो ए के बाद अगर चेंज होने की बारी होती है अल्फ़ाबेटिकली वो सी होता, तो ए के बाद सी होता, सी भी है, लेकिन सी में एम एन ओ पी क्यू यू वी डब्ल्यू एन ओ पी टी यू, ये तो ठीक है। काउंटर का अगर देखें इसमें तो ऑपोजिट नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है वोवल में +2 कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट में ऑपोजिट कर रहे हैं, हाँ। अच्छा ए सी के बाद अगर देखें किसकी बारी होती, ए बी सी डी ई ई, मतलब वोवल +2 करते हैं, चेंज हो रहा है। और कैसे जा रही है ये, एक एक हो रहा है, ओके। लास्ट में जो ओपन में +2, तो समझ आ गया है वोवल और कॉन्सोनेंट का। सबसे पहले किसकी बारी होगी, सबसे पहले होगी सी की, क्लियर। सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यू, कितने हैं, 3 3 6। अब हमने चेंज नहीं करने हैं, देखो यहाँ पर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। कॉन्सोनेंट में +2 करने हैं सब में, यहाँ भी प्लस, सॉरी कॉन्सोनेंट में ऑपोजिट था, तो ऑपोजिट लिखना नहीं है, ऑपोजिट ये +2 होगा, +2 होगा ऑपोजिट। अब हमें पता है सबसे पहले सी आएगा,
बाकी सेम, और शिफ्टिंग लेफ्ट टू राइट होगी, राइट में जाएगा नया लेफ्ट में आएगा, इतना हमें पता है बस। अब चेक कैसे करना है, सबसे पहले हमने सी लिख देना है और इसमें गोला लगा देना। गोला लगाने का मतलब वो चेंज हो चुका है। सी के बाद यू सेम, एस आई ओ एफ, अब सी इधर जाएगा, सी के बाद एफ आ जाएगा, एफ में गोला लगा दो, बाकी सेम यू एस आई ओ, फिर से सी, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है हमने, किस तरह से किया, आई आ गया, यू एस ओ, फिर से सी यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, फिर सी के बाद यू एस, सी यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, और ओ के बाद एस यहाँ आ गया, बच्चा क्या आपके पास यू, लास्ट में लास्ट है सी एफ आई ओ एस यू। अब मैंने चेंज नहीं किया, गोला लगाया, गोले में समझ जाऊंगा। आपके पास कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो ऑपोजिट, और वोवेल है तो +2। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 5, तो 1 2 3 4 5 क्या बोला है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट आई। आई का मतलब आई से कौन सा वर्ड था, इंडिकेटर, आई जे के, तो ये वाला हो सकता है एन ओ पी डी एफ। अगर सारे वर्ड को स्टेप 4 1 2 3 4 ये वाला आर रीअरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड विच आर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, इनको अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करें तो ओ पी ए क्यू आ जाएगा, आई जे के आ जाएगा, एफ एफ का ऑपोजिट यू हो गया, सी सी का ऑपोजिट एक्स हो गया, और यू सेम है, एस सेम है। तो थर्ड पे कौन आएगा, थर्ड पे अगर हम देखें सबसे पहले बारी है पी क्यू, क्यू आर आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो एस वाला लग रहा है, एस वर्ड स्टेप 6, अच्छा 6 की बात करें, 6 में अगर देखें तो चेंज तो ऐसे ही होंगे, सिर्फ लास्ट के दो बचेंगे, लास्ट के दो क्या थे, यू यू का +2 यू वी डब्ल्यू, एस का एच, तो जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू वाला आ जाएगा। हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सेकंड फ्रॉम बोथ एंड स्टेप 4, ये और ये, इसका फर्स्ट लेटर ओ है, इसका एस है, तो एस 19, ये 15, तो कितना आ जाएगा 15 67 18, तीन ही यार, अच्छा ओ, ओ का चेंज हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू क्या लिखा, हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सेकंड फ्रॉम बोथ हैंड, अच्छा सेकंड पे, आई आई का क्या हो जाएगा, जे के यू, तो आई जे के एल 11, यू 21, 21 में से 11 गए 10, -1 9, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन स्टेप 3, आई जे के से स्टार्ट होगा, के बाद क्या आ जाएगा, एफ यू हो जाएगा, फर्स्ट लग रहा है, तो और तो ट्रू होगी नहीं, बाकी अंडर सर्विस ऑपरेशन ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में डज नॉट फॉलो वाला, पहला क्या है, ऑल सी आर ए, ओनली अ फ्यू सी आर एटम, ऑल मॉलिक्यूल आर एटम, नो मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन, जो फॉलो नहीं होगा। ऑल मॉलिक्यूल कैन बी अनलोड, ये तो फॉलो हो रहा है। सम इलेक्ट्रॉन बीइंग कैथोड इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी फॉलो हो रहा है। ऑल कैथोड कैन बी मॉलिक्यूल, ये भी फॉलो हो रहा है। ऑल एटम कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉन, ये भी फॉलो हो रहा है। मुझे नन ऑफ दीज लग रहा है वैसे, ये डी हो सकता है, जी हो सकता है, श्योर नहीं फिर भी मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट में देखते हैं, सम आई आर टी, ऑल टी आर एच, ऑल एस आर एच, नो ट्विटर इज नौकरी, सम एस कैन बी एन, सम एस कहाँ गया, सम एस कैन बी एन हो सकता है, ये पहला तो नहीं होगा। ऑल एन कैन बी हॉटस्टार, ये भी हो सकता है, नहीं होगा। सम आई आर नॉट एन, ये भी ट्रू है। सम टी कैन बी स्पॉटिफाई, ये भी ट्रू है। ऑल आई कैन बी, हाँ ये फॉल्स है। तो व्हाट इज़ द कोड ऑफ व्हीकल, इसको नहीं करेंगे। 50 सेकेंड्स
रह गए हैं, ये पजल तो होने से रही। 8%, वैसे ही छोटे क्वेश्चन थे, हो सकते थे, तो ये तो नहीं होंगे। अब 2 नंबर का 3-6 क्वेश्चन इसमें किए हैं, तो इसको देखते हैं क्या लिखा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ये भी नहीं होगा। वुमेन assumption पूछा है। स्टेटमेंट द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिकॉर्डेड इतने डेथ दिस ईयर द हाईएस्ट सिंस ओके एक्शन एसओपी शुड बी फॉलोड प्रोसेसर। क्या लिखा है, कारणों का पता लगाने के लिए एक मानक का पालन किया जाना, शिकारियों और कड़ी सीधे। हाँ, ये बहुत ये मैंने रिस्क लिया है, तो बाकी मैं नहीं करूँगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन मैंने 23 किए हैं, जिसमें से 23 में से कितने 17 2 मार्क्स के हैं, तो 40 मार्क्स का मैंने टोटल अटैम्प्ट किया 60 में से। तो चेक करते हैं स्कोर क्या है। स्कोर अच्छा है, 2 इनकरेक्ट है, 36.25। तो अगर मैं पहले एनालिसिस में जाऊँगा, परसेंटाइल कितनी है, 99.82। बहुत अच्छा स्कोर है। 2 इनकरेक्ट देखेंगे क्या इनकरेक्ट है टॉपर, और ये मेरा स्कोर है। तो इसको अब मैं चेक करता हूँ जो 2 गलत है। 2 गलत सेक्शनल दिया हमने कौन सा, हाँ सेकंड। तो सॉल्यूशन में चेक करते हैं 2 रॉन्ग कौन से हैं। एक तो अच्छा, जो मैंने वो किया वो गलती से सही हो गया, तो यहाँ पर ये सही होना चाहिए था। ये क्या है, ब्रॉन्जर हाई, इसमें कैसे मैंने किया था, ओह सॉरी यस। अच्छा, ये मुझे याद आ गया, ब्रॉन्जर एक में ही नज़र आया, इसमें नहीं नज़र आया। ओके, गलत हो गया, 2 मार्क्स का था। और यहाँ पर ऑल कैथोड कैन बी मॉलिक्यूल, इनकरेक्ट, यहाँ मैंने ये गलत अटैम्प्ट किया। तो इसको चेक करते हैं, दोनों सही हो सकते थे, 40 मार्क्स में से 40 आ सकते थे आराम से। तो इसमें क्या बोल रहा था, ऑल कैथोड कैन बी मॉलिक्यूल, ओ नहीं हो सकता, हाँ सम नॉट का था। हाँ, यहाँ गलती की, तो ये 40 आउट ऑफ 40 आ सकते थे, जो कि 2 नंबर और एक, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। परसेंटाइल 99.82 है। मेंस का था आई पी एस क्लर्क मेंस 2, सेक्शनल मॉक नंबर आई थिंक 2 है, हाँ 2। तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, मैं इसी तरह से सेक्शनल टेस्ट देता रहूँगा। इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।